नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य ज्ञान पाठ 18 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? शून्य की खोज किसने की? ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा महल बनवाया था? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? यानी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जहांगीर। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में है। वहां पे विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था और कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत के थे, तो शून्य की खोज किस देश ने की? भारत ने की। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 1972 में। यानी डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेलवे है। सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो विद्युत रेल चली थी 1925 में, डेक्कन क्वीन। और दोस्तों भारत में प्रथम रेल चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में, जो मुंबई से थाने के मध्य चली थी। कहाँ पे चली थी? मुंबई से थाने के मध्य चली थी। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ है? कौन सा महाद्वीप है? तो यह अंटार्कटिका। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? यानी कश्मीर से कन्याकुमारी कितना है विस्तार? 3,214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत का मानक समय और जो ग्रीनविच समय है उसमें कितना अंतर है? उसमें 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटे 30 मिनट। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? यानी भारत में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो यह किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पेरियार, केरल। कहाँ पे है? पेरियार, केरल। और दोस्तों केरल में भारत में सबसे अधिक हाथी केरल में ही पाए जाते हैं। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? कोयले की एंथ्रेसाइट कौन सी है? एंथ्रेसाइट कोयला उच्च गुणवत्ता का कोयला माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मिला था, वह कहाँ मिला? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला। ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को माना जाता है। कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट, आपने नाम सुना होगा सिली पॉइंट। तो सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है एडस। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है उसका कैसा रंग होता है? नारंगी रंग। खुरपक्का व मुंहपक्का रोग किसमें पाए जाते हैं? गाय भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बिट है, उसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 940। 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? किस राज्य का सबसे कम है? तो सबसे कम हरियाणा का है। कितना है? हरियाणा का है, लगभग 800 के आसपास है। और सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक केरल का है लिंग अनुपात। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है बिहार में। किसमें है? बिहार में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस, देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो यह कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? भारत में एवरेज वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेमी। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो यह करता है केरल में। कहाँ पे करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 1982 में। विश्व में के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है दोस्तों। ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता हैं टॉमस लिंसन। कौन है? टॉमस लिंसन। ये भारत के हैं। तो भारत, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? भारत ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? जिसे आप www के नाम से जानते हैं। www फिर डॉट लगा के फिर यूजर नाम लिख के .com या .in या कुछ भी लिखते हैं। तो जो www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, उसका आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। HTTP का पूरा रूप क्या है? यानी HTTP का फुल नेम क्या है? फुल फॉर्म क्या है HTTP का? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत में करेंसी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में। जैसे 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने।
समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, यानी इसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, दिमाग कहते हैं, और मनुष्य में भी दिमाग ही होता है ये CPU। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है, और भारी जल डिट्टो। भारी जल कौन सा है? डिट्टो। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो आयनमंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज तो समताप मंडल में उड़ते हैं। सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर तक। प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा। लेडी विथ द लैंप का नाम कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नोटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? कितना भाग? तो 97% जो वायुमंडल है वह 29 किलोमीटर तक ही अपने को प्राप्त हो जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। इससे जो भारतीय लोग थे भड़क उठे थे कि इसमें गाय के मांस का उपयोग किया जाता है, चर्बी युक्त कारतूस होगा, तो इससे बहुत तगड़ा रूप ले लिया था 1857 का विद्रोह। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।